प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 अक्टूबर बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 12 से 14 तक। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहाँ पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े, जहाँ वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रेयस, फिलिप तथा थोमस, बरथलोमी तथा मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा मसीह की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बाँझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम रोजरी माला की रानी माँ मरियम का त्यौहार मनाते हैं। आप सभी जानते हैं, कैथोलिक कलीसिया में रोजरी बहुत ही प्रिय प्रार्थना है।
मिसा बलिदान के बाद सबसे प्रचलित प्रार्थना है रोजरी माला विनती की प्रार्थना। हर कैथोलिक परिवार में रोजरी माला विनती बोली जाती है, विश्वासियों के परिवार में रोजरी माला विनती बोली जाती है। रोजरी शब्द लातीन भाषा के रोजारियम शब्द से आता है, जिसका अर्थ है गुलाब का बाग, या अंत में ऐसा भी कहा जा सकता है कि फूलों की माला। बहुत सुंदर शब्द है। रोजरी के इतिहास के बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन सबसे सशक्त मत है 14वीं सदी में संत डोमिनिक को मामरियम ने दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि अविश्वासियों पर जीत पाने के लिए सबसे सशक्त शस्त्र है रोजरी और स्कैपुलर। माता मरियम ने उनसे यह भी कहा कि आप 150 स्तोत्र बराबर दोहराए करेंगे, पढ़ा करेंगे। इसीलिए जब उन्होंने मठ बनाया और बहुत सारे मठवासी आए, यानी मसीही साधु संत सन्यासी आए, तो उन मठों में 150 स्तोत्र पढ़ा जाता था। उस समय जो अशिक्षित लोग वहां पे आते थे, बेचारे उनको पढ़ना नहीं आता था, तो वे क्या करते थे, 150 बार ये हमारे पिता की प्रार्थना दोहराते थे। बाद में जब प्रणाम मरिया की प्रार्थना की रचना हुई तो 150 बार प्रणाम मरिया की प्रार्थना बोलते थे। तो एक तरह से रोजरी अशिक्षित लोगों की प्रार्थना मानी जाती है। आज जो रोजरी हमें प्राप्त है उस आकार में पहले नहीं था। धीरे 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 प्रार्थनाएं जोड़ी गई। 1568 में संत पापा पायस पांचवें ने आज जो हमारे पास रोजरी है उसकी रचना की, यानी सारी प्रार्थनाओं को नियमित बनाया और सुनिश्चित किया। उन्होंने रोजरी की एक जुलूस भी निकाला था, कहा जाता 1571 में एक जुलूस भी निकाला था। 1917 में जब फातिमा में माता मरियम ने दर्शन दिया तो उन्होंने कहा कि मैं रोजरी की रानी हूं, रोजरी माला की रानी हूं। साथ ही साथ बच्चों को यह भी बता दिया कि संसार के पापियों के उद्धार के लिए रोजरी माला विनती बोला करो। आज बहुत सारे विश्वासी रोजरी माला विनती पर बहुत विश्वास करते हैं और उसको बार बार दोहराते हैं। वास्तव में रोजरी माला विनती एक संपूर्ण प्रार्थना है। इसमें हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा करते हैं। इसमें हम बार बार ही हमारे पिता की प्रार्थना दोहराते हैं। इसमें हम मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसमें हम अपनी आवश्यकताओं को भी प्रभु के सामने रख के प्रार्थना करते हैं। इसमें हम प्रभु के वचन को दोहराते हैं। इसमें हम प्रभु के जीवन के भेदों पर मनन चिंतन करते हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत सुंदर प्रार्थना है। एक महान संत है संत मॉन्टफोर्ट, उनका कहना है जो बार बार रोजरी माला विनती बोलता है वो कभी भटक नहीं सकता है। हमारे भारत के संत चावरा कुरियाकोस, उनका कहना है कि रोजरी माला पर प्रभु का सुसमाचार छपा हुआ है, यानी हर दाने पर सुसमाचार। मदर तेरेसा रोजरी माला विनती पर बहुत विश्वास करती थी। जब भी उनको मौका मिलता था रोजरी माला विनती बोलते थे। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने एक और भेद दिया। हम लोग पहले आनंद के भेद, दुख के भेद और महिमा के भेद बोलते थे। उन्होंने एक और सेट भेद दिया, वो है ज्योति के भेद, और वे भी रोजरी पर बहुत विश्वास करते थे। उनका कहना है कि जब हम रोजरी बोलते हैं मां मरियम के साथ मिलकर प्रभु यीशु के या सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हैं। बहुत सुंदर है। बहुत सारे गैर कैथोलिक भाई बहन सोचते हैं कि रोजरी माला विनती मूर्ति पूजा है और हम लोग मां मरियम की पूजा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम मां मरियम की पूजा नहीं करते हैं। मां मरियम तो मनुष्य थी। मनुष्य की पूजा करना, आराधना करना अपराध है, पाप है। हम मां मरियम की पूजा नहीं करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका आदर करते हैं, उनके जरिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मध्यस्थता मांगते हैं। वास्तव में रोजरी में प्रभु के वचन ही इस्तेमाल किए गए हैं। जब हम कहते हैं प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, ये क्या है? स्वर्गदूत गब्रिएल ने माता मरियम से ही कहा था, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। आगे हम बोलते हैं धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल। ये किसका कहा हुआ है? एलिजबेथ मां मरियम से मिलते समय पवित्र आत्मा से भरकर बोली कि धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल।
बाकी प्रार्थना में छोटा हिस्सा है, माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। ये हमारे पिता की प्रार्थना तो प्रभु ने स्वयं सिखाया है। तो हम देखते हैं कि प्रणाम मरिया की प्रार्थना में हम प्रभु के वचन को ही दोहराते हैं। रोजरी में हम लोग प्रभु के वचन को ही दोहराकर प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, जो 5 आनंद के भेद हैं, दुख के भेद हैं, महिमा के भेद हैं, ज्योति के भेद हैं, ये सब प्रभु यीशु के जीवन के भेद हैं। इसीलिए जब हम रोजरी माला बिनती बोलते हैं कि इन भेदों पर मनन चिंतन करते हैं और उसके अनुसार प्रार्थना करते हैं। बहुत सशक्त प्रार्थना है, इसीलिए वो बहुत सशक्त प्रार्थना है। मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूं। कई वर्ष पहले मैं एक संकट से गुजर रहा था, एक क्राइसिस से गुजर रहा था। मेरे जीवन में एक समस्या थी। कई लोगों के पास मैं गया था। एक बार मैं एक लोक धर्मी भाई के पास गया जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्रार्थनामय हैं, वचन सुनाते हैं, काफ़ी उम्रदार थे उस समय, वे आप गुजर चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे ऐसी परेशानी से गुजरना पड़ता है, आप मेरी मदद करें। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कि फादर आपकी रोजरी कहाँ है। मैंने कहा रोजरी तो मेरे कमरे में है। उन्होंने कहा कि ये रोजरी आपकी जेब में होना चाहिए, ये रोजरी आपकी जेब में होना चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, तब से मेरी जेब में बराबर रोजरी रहती है। जब आश्रम से बाहर जाता हूं गाड़ी में बैठ के, तुरंत रोजरी बाहर आती है, मैं रोजरी बोलना शुरू करता हूं। जब ट्रेन में बैठता हूं रोजरी बोलता हूं, फ्लाइट में बैठता हूं रोजरी बोलता हूं, एयरपोर्ट में बैठता हूं रोजरी बोलता हूं, रेलवे स्टेशन में बैठता हूं रोजरी बोलता हूं, बराबर रोजरी बोलता हूं। मैंने देखा मदर तेरेसा जब भी उनको समय मिलता था रोजरी बोलती थी। एक बार मैं एक ईसाई परिवार के साथ कहीं जा रहा था। एक बहन अपने कार में मुझे ले जा रही थी, काफी दूर जाना था। 10-20 मिनट हम लोग प्रार्थना की। उसके बाद मैं उनसे वार्तालाप करने लगा। अंत में उन्होंने कहा कि स्वामी जी, जब हम लोग सफर करते हैं पूरा समय रोजरी बोलते हैं, बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने आपसे कहा रोजरी माला में पवित्र वचन है, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना है, मां मरियम से मध्यस्थ प्रार्थना मांगने की प्रार्थना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा की प्रार्थना है, मृतकों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना है। कुल मिलाकर एक संपूर्ण प्रार्थना है। मैंने देखा कि जब कभी भी जीवन में प्रलोभन आते हैं, रोजरी को हाथ में उठा लेते हैं, शैतान भाग जाता है। जानते हैं शैतान रोजरी से बहुत डरता है। आप रोजरी हाथ में उठा लेंगे, प्रलोभन भाग गया। कुछ साल पहले मैंने एक बहन को यहां पे बुलाया था बाहर से, बहुत अच्छी है प्रार्थना में, वचन सुनाती हैं। मैंने उनसे कहा कि लोगों को बताओ, रोजरी के महत्व के बारे में बताओ। और उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने कहा कि भाई और बहनों, रोजरी के हर दाने में बंदूक की गोली से भी ज्यादा शक्ति है। रोजरी के एक एक दाने में बंदूक की गोली से भी बड़ी शक्ति है। सचमुच जब आप विश्वास के साथ जो आप प्रार्थना करते हैं उसको याद करते हुए, उस पर मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे, एक एक दाने में शक्ति है, सामर्थ्य है। रोजरी एक शस्त्र है। विशेष करके जो पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, रोजरी एक शक्तिशाली शस्त्र है। कई युवक युवतियां मुझसे कहते हैं कि हमें पवित्र जीवन जीना मुश्किल है, रोजरी पढ़ना शुरू कीजिए, रोजरी बोलना शुरू कीजिए। आज हम माता मरियम की विशेष मध्यस्थता लेते हुए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु, रोजरी के द्वारा तेरे पवित्र भेदों पर मनन करते हुए, माता मरियम की मध्यस्थता लेते हुए हमें प्रार्थना में जीवन जीने की कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए। हे प्रभु यीशु, जब तू क्रूस पर था उस समय तूने अपने शिष्य योहन को, अपनी मां मरियम को अपनी मां के रूप में दिया, कहा कि तुम्हारी मां है। वचन में लिखा हुआ है कि उसने उस समय से उसे अपने आश्रय दिया। कृपा दीजिए प्रभु कि तेरी मां जो प्रभु की दृष्टि में इतनी प्रिय है, जिसने वचन सुना, ग्रहण किया, देहधारी होने दिया, संसार में लाया, पूरी तरह से साथ दिया, क्रूस के नीचे तक वो खड़ी रही, उस मां का अनुकरण करते हुए, उसकी मध्यस्थता लेते हुए हम स्वर्ग के लायक बने। ये मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद दे। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपापूर्ण हो, जिस तरह मां मरियम कृपापूर्ण थी। आमीन। प्रभु तेरी वाणी
जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती वाणी 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 वाणी। पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।